ऐसे लिखा है, उदाहरण दी है सांप और कबूतर की, है उदाहरण दी है ना यीशु जी ने। किसकी किसकी? सांप और कबूतर की। अब आपने सांप का गुण और कबूतर का गुण आप लोगों ने बताना है। बोलो मारो हैप्पी ले ताली की। अच्छा, सांप और कबूतर की उदाहरण दी है। हमें इनमें क्या बनना है? सांप बनना है या कबूतर बनना है? बोलिए। पर यीशु तो कहते तो सांप भी बनो। कबूतर को पढ़े नहीं, आप पूरा वचन बोलो, फिर से बोलो, सारे बोलो ना इकट्ठे होकर। नहीं, सांपों की तरह और कबूतर ऐसे बोलो ना आप। जो अब मैंने पूरा रखा आपके सामने, आपको पूरा करना है। बोलिए। फिर से बोलो, ऊंचे बोलो। तो हमें कभी कभी सांप ही बनना है, हमें कभी कभी कबूतर भी बनना है। तो जब हम सांप को देखते हैं हम तो कहते हैं वो क्या है, तो हमें शिकार भी बनना है। चलो एक बार फिर से बोलो, सारे बोलो, फिर से बोले, फिर से बोले। सही में ऐसे ही लिखा है वचन के अंदर, क्योंकि हमने अपना माइंड यहां सेट कर दिया है। ऐसे लिखा नहीं है, ऐसे लिखा ही नहीं है। हालेलुया बोलेंगे। तो आप पूछो ना फिर कैसे लिखा है। अब पूछोगे तो अभी बताऊंगा। जो आपने बोला वैसे तो नहीं लिखा। ठीक है, मैं चाहूंगा कि मत्ती सुसमाचार उसका 10-16 वचन पढ़े। हाँ जी, 10 का 16। देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। मैं तुम्हें भेड़ों के समान, किसमें? संसार भेड़ियों के रूप में है और मैं और आप भेड़े हैं। मैं और आप क्या भेड़िया और भेड़ इकट्ठे रह सकते हैं? हाँ, एक बार रहे थे, बस एक बार रहे थे। नूह के नहीं नूह के सारे बोलो ना आप। तो मुझे देख रहे हैं, मैं चाहूंगा फॉलो करो मुझे देखो ना, मेरी बात को आप साथ बोले। नूह किस बात से मशहूर था? बोलिए कैसे बोले? तो फिर एक बार भेड़ और भेड़िया इकट्ठे थे, कहाँ? बोलिए नहीं भाई लोग बोलो, कहाँ पर? नूह की। फिर से बोले। चलो ठीक है। आप लोगों ने किस्ती देखी? बोलिए। रोहित देखी आपने? हमारा माइंड किस्ती पे फिट हो गया। तो बाइबल में तो लिखा ही नहीं है वो किस्ती है, नूह का संदूक है। नूह का संदूक और किस्ती में फर्क है, क्योंकि किस्ती के जो शिप होता है पानी वाला, उसकी बहुत सारी खिड़कियां होती हैं और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। लेकिन नूह के संदूक का एक ही खिड़की, एक ही दरवाजा है। पानी वाले शिप के अंदर पायलट होता है, जहाज को ड्राइव करने वाला, लेकिन नूह के संदूक का ड्राइवर बाहर है। अंदर के यात्रियों को पता नहीं है कि इस संदूक ने कहां पर जाके रुकना है। चला कौन रहा है? बाहर से या अंदर से? बोलिए हालेलुया। मेरा टॉपिक यही नहीं है। मेरा टॉपिक तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं वही मैं ये इसलिए बताया कि एक दिन संदूक के अंदर भेड़िया और भेड़ इकट्ठे थे और भेड़िए ने भेड़ को खाया नहीं। आमीन बोलेंगे। और भेड़ ने भेड़ियों को कोई नुकसान नहीं दिया। यहां पर हमने वचन में पढ़ा है, मैं तुम्हें कहां भेज रहा हूं? भेड़ियों में। कहा? भेड़ियों में। आप भेड़ बन के जाओगे या भेड़िए बन के जाओगे? मुझे नहीं पता इस स्थान में कितने भेड़िए हैं और कितने भेड़े हैं।
भेड़े हैं तो बोलो भेड़िए भी हैं। अगर भेड़िए हैं दोस्ती हो सकती है? तो बोलो आमीन बोलेंगे? आगे पढ़ो बेटा। इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान। लो, तुम तो कहते चतुर, तुम तो कहते चालाक, वो बोलो हमारा माइंड कहां सेट है? वहीं से माइंड जब वहां से हटेगा नहीं, हम सब सांप बुद्धिमान होता है। लेकिन मेरे यीशु ने तो कहा कि वो क्या है? बुद्धिमान। फिर तो मुझे मानना पड़ेगा बुद्धिमान। तो मैं और आप बुद्धिमान तो बन सकते हैं। सांप नहीं बनना, सांप का जो गुण है बोलिए बोलिए, जो सांप का गुण है उसको लेना है। और कबूतरों की तरह बोलिए बोलिए। जब यीशु मसीह ने ये शब्द अपने लोगों के बीच में रखे तो यीशु मसीह के आगे एक स्टोरी थी। यीशु मसीह के आगे पास में हुई थी, क्योंकि यीशु मसीह ने कुछ भी नया नहीं बोला। जो हुआ था उसी को रिपीट कर रहा। तो मैंने ये कहा कि जब ये बात यीशु मसीह ने रखी तो यीशु के आगे एक पिक्चर थी। बोलो क्या थी? फिर से बोले। और इस पिक्चर के अंदर दो लोग थे, एक ईसाऊ, एक याकूब। बोलिए कौन कौन? फिर से बोले, फिर से बोले। अभ्यास से सुने। ईसाऊ का पापा प्यार करता है, याकूब को याकूब की मम्मा प्यार करती है। आगे बोलेंगे। अब ये तराजू है और तराजू किसकी और भारी पड़ेगा? नहीं, वजन तो मैंने आपके सामने रख दिया है। ईसाऊ को आइजक प्यार करता है और याकूब को रिबेका प्यार करती है, उसकी मां प्यार। अब पलड़ा किधर जाएगा? भारी किधर पड़ेगा? देखो मां की तरफ से उनको पता था पलड़ा हमेशा किधर भारी होता है? बाप हल्का ही है। हालेलुया बोलिए। तो जब यीशु मसीह ने ये बात कह रखी तो यीशु के सामने एक पिक्चर थी ईसाऊ और याकूब की। अब ये बताएं इन दोनों में से सांप और कबूतर की तरह कौन है? देखो मैं आपको स्लो स्लो करके लेके जा रहा हूं। याकूब सांप की तरह, कबूतर की तरह। ईसाऊ नहीं, आपकी बेइज्जती नहीं होगी अगर गलत भी आप जवाब दे देंगे तो कुछ नहीं, मैं कहूंगा भी अपने गलत को जवाब दिया। कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्यों जी मामू जी? कुछ तो बोलिए आप लोग। मैं दिल्ली से आकर इतना बोल रहा हूं। नहीं, मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। एक बार फिर से मेरा सवाल सुन लीजिए। हमने वचन कौन सा पढ़ा? मत्ती 10:16 वचन पढ़ा या नहीं पढ़ा? उसके अंदर हमने एक बात को लिखा है, पढ़ा है कि सांपों की तरह। अर्श चला के चला छोड़ दिए शब्द जो तो निकाल दीजिए। अब तक क्या बोलना है? वो भी है, वो भी उसका गुण है, लेकिन यीशु मसीह ने उसके उस गुण की तारीफ नहीं की। उसने इस गुण की तारीफ की है कि वो बुद्धिमान है। और मैंने आपको कहा जब ये बात यीशु मसीह लोगों के बीच में बोल रहे थे, उनके सामने एक पिक्चर थी। उस पिक्चर के अंदर दो रोल थे, ईसाऊ और याकूब का। अब ईसाऊ सांप है या याकूब कबूतर है, या याकूब सांप है या ईसाऊ कबूतर है? क्या है? सारी बातें मैं ही बताता जाऊं आप लोगों को,
कुछ आप भी करो। हाँ जी, ईसाऊ ठीक है। अब आप लोग भी बताओ, ठीक है, उन्होंने अपना अपना व्यू रखे अपने, आप लोग भी बता सकते हैं। इस्राएल साफ है और याकूब कबूतर है। खाली राकेश भाई तुझे क्या कहना? ठीक है जी, जोर से ताली बजाएं जी। याकूब की तस्वीर यीशु मसीह के सामने है। याकूब बुद्धिमान है। अब मैं कहूँ ईसाऊ के बुद्धिमान, क्योंकि अगर बुद्धिमान होता तो वो अपने पलोठे का अधिकार, पलोठे का अधिकार उसका अपना तो है, जो बाप का होता है ना वो भी उसको मिलना होता है। जो बड़ा होता है ना, अपना तो अधिकार है ही है। हिब्रू में बोलते हैं वो कोरा, बोलिए पलोठे का अधिकार। आमीन बोलेंगे? तो याकूब इतना बुद्धिमान, उससे दोनों अधिकार ले लिए। तो बाप कभी भी ईसाऊ को आशीष दे नहीं सकता। लोगों ने पिक्चर ही ऐसी याकूब की बना दी कि उसने धोखे से आशीष ली, उसने बुद्धिमानी से आशीष ली। किससे? बोलिए। और आशीष देने के लिए क्या करना पड़ेगा? बुद्धिमान बनना पड़ेगा। आपको पता है ईसाऊ बाहर रहता था। कहां रहता था? याकूब कहां रहता था? तो बोलिए, वो घर में मां के साथ रहता था, दुआ करता था, प्रार्थना करता था। ईसाऊ जी कहां घूमते थे? जंगल में। शिकार मिल गया तो साथियों के साथ मिलकर खा लिया, और जब शिकार नहीं मिला तो फिर दाल खाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। आपको पता है वचन के अंदर लिखा है वो भूखा प्यासा आया और उसने याकूब को घर में दाल पकाते देखा। क्या कहते हैं? और बाइबल में दाल का नाम लिखा है। कौन सी दाल? बोलिए बोलिए। हाँ बिल्कुल, बोलो बोलो। कौन सी दाल? आप अगर नहीं आपने मसूर की दाल देखी है ना, तो आज घरों में मसूर की दाल बनाओ जाकर, आपको दाल नजर आएगी। सुने, आपको पता है दाल जो होती है वो बिल्कुल गोल होती है। क्या होती है? गोल। और उसका कोई मुंह नहीं होता। होती क्या है? और कोई भी मुंह नहीं होता। और याकूब जब इसे बना रहा था, उस दिन याकूब के दादा की डेथ हो गई थी। क्या हो गई थी? किसकी? कौन? अब्राहम की डेथ हो गई थी। किसकी? आपको आपने देखा नहीं, अब जब किसी की डेड बॉडी को दफनाकर आते तो आकर रोटी किसके साथ खिलाते हैं? तो ये जैसे तो है परंपरा ये निकली। और वो मसूर की दाल जो गोल शेप में है वो ये दिखाती है कि जीवन ऐसे घूमता है और फिर स्टॉप हो जाता है। उसका कोई मुंह नहीं है। जब लोग ऐसे माहौल में आते हैं, अपना मुंह, दाल भी किसी बात की ओर इशारा कर रही है। और आज तक वो परंपरा चल रही है। अभी दाल बनकर तैयार नहीं है, दाल तो कच्ची है। और वो बंदा क्या कह रहा है? अच्छा, वो फिर मुंह रखा है या बुद्धिमान है? बोलिए। कच्ची दाल के लिए। और उसने अपना और अपने बाप का जो उसे अधिकार मिलना था उसने, और ध्यान से सुने, अभी हम बच्चों को पढ़ेंगे, आपको तस्वीर नजर आएगी कि याकूब के अंदर दोनों स्वभाव है। क्या है? दोनों स्वभाव। कौन कौन सा?
जब उसने किसी चीज को लेना है तो वो बुद्धिमान बन जाता है, नहीं तो अपने मां के साथ घर में कबूतर की तरह रहता है। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। बातें समझ आती है? हाँ जी। जब आप समझेंगे तो आशीष पाएंगे। अब हम चलेंगे उत्पत्ति 25 अध्याय के अंदर 25 के 21 वचन से पढ़ेंगे। इसहाक की पत्नी बांझ थी। इसहाक की पत्नी बांझ का अर्थ क्या है? कि उसके कोई बच्चा शादी को कितने साल होगा? 20 साल। कितने साल? 20 साल पहले जिस दिन रिबेका की शादी होनी है, भाई उसके लिए ये कहते हैं तू हजारों हजारों की माता बनेगी और तू अपने शत्रुओं के ऊपर परबल होगी, तू जीत हासिल करेगी। किसने आशीर्वाद दिया? बोलिए बोलिए, फिर से बोले। कितने साल पहले? 20 साल। फिर से बोले कितने साल? 20 साल। तो 20 साल तक तो भाइयों का आशीर्वाद फला नहीं उसके ऊपर, क्योंकि फल ही नहीं सकता था। भाई विश्वासी नहीं थे, वो अविश्वासी थे, पर रिबेका विश्वासी थी। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। एक अविश्वासी विश्वासी को कभी आशीर्वाद देगा जरूर, लेकिन वो फलेगा नहीं। इसलिए कोशिश करा करो कि अविश्वासियों से आशीर्वाद लो ही ना। अब सुने ध्यान से, भाइयों ने इतना बड़ा आशीर्वाद क्यों दे दिया अपनी बहन को? अब हम कहेंगे कि हर भाई तो ऐसे ही आशीर्वाद देगा? नहीं, सुने, जिस परिवार में रिबेका का पालन पोषण हुआ है वो परिवार जो है वो दुष्ट परिवार है। आप कहेंगे रिबेका कैसे धर्मी? हाँ, हो सकती है। एक लोग उदाहरण भी देते, पता नहीं प्रैक्टिकल हो भी सकता है। गंदगी के अंदर मैंने व्हाइट फूल को खिलते हुए देखा। बोलिए। तो फिर रिबेका वो कमल का फूल है और पानी जो गंदगी है वो उसका परिवार है। भाइयों ने इसलिए आशीर्वाद दिया कि जितना ज्यादा इनके पास संपत्ति आएगी उतने शत्रु इनके बढ़ेंगे। जितने शत्रु बढ़ेंगे वो आइज़ेक को मार देंगे। आइज़ेक को सारी संपत्ति किसके पास आ जाएगी? तो रिबेका कहां आ जाएगी? हमारे पास आ जाएगी। उनके आशीर्वाद के अंदर उनकी मंशा है, पर 20 साल तक यहोवा ने रिबेका को बांझ रखा। आइज़ेक ने एक ही दिन दुआ की। उन्होंने 20 साल पहले अब इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी अपनी बहन को, 20 साल तक कोई फल ही नहीं। आइज़ेक ने दुआ की। एक विश्वासी के लिए दुआ कर रहा है, एक धर्मी के लिए दुआ कर रहा है और आशीष आ रही है। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। पढ़े बेटा। इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की। इसहाक ने, जो उसकी पत्नी बांझ थी, और यहोवा के आगे रिबेका के लिए उसने विनती की। पढ़े। और यहोवा ने उसकी सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबेका गर्भवती हुई। किसकी दुआ से? भाइयों का आशीर्वाद। क्यों नहीं फला? क्योंकि वो अविश्वासी है। कौन है? कई दफा हम अविश्वासियों से ब्लेसिंग लेके बड़े खुश होते हैं, वो फलेगी नहीं, वो आपके लिए आशीष का कारण नहीं होगी। आशीष का कारण आपके लिए आपके समान कोई होना चाहिए जो आपके लिए दुआ कर सके। और आइज़ेक ने अपनी बीवी के लिए दुआ की। पतियों सावधान, अपनी बीवियों के लिए दुआ किया करें। मैं विश्वास करता हूं आशीष आए। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। हालेलुया। चलो आगे बढ़ेगा। लड़के उसके गर्भ में आपस में, देखो लिखा वो गर्भवती हुई, और आगे दूसरे वचन में साथ ही हमने पढ़ लिया लड़के। तो इसका अर्थ है तो उसके पेट में कितने बचे? 2। लिखा है वो आपस में नहीं, वो लड़ नहीं रहे ना, खेल भी नहीं रहे, वो बाहर आना चाहते हैं।
वो रिबेका कभी कभी उस समय बाइबल कॉलेज बाइबल स्कूल हुआ करते थे और उनके अंदर जो नूह का बेटा शेम था वो पढ़ाता था और उसकी वंशावली में एबर था वो पढ़ाता था। जब कभी रिबेका वहां से निकलती, याकूब बाहर आना चाहता है। याकूब क्यों? क्योंकि धर्मी लोगों के बीच में। और जब कभी रिबेका मबूदों के बीच में, मूर्ति पूजक बीच में से निकलती, ईसाऊ बाहर आना चाहता है। जब वो आपस दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं तो रिबेका को प्रॉब्लम होती है। रिबेका को, और वो कहती है अगर ऐसे ही रहा मैं तो मर ही जाऊंगी। तब वो शेम के पास गई, नूह के बेटे के पास। किसके पास? नूह के बेटे ने बताया तेरे पेट में 2 कौमें हैं, 2। छोटा बड़े के ऊपर हुकूमत करेगा और बड़ा छोटे के अधीन हो जाएगा। हालेलुया बोलिए। हालेलुया। अभी बच्चे कहां हैं? अब टाइम आ गया बच्चों को पैदा होना है। सुने, जब मां की गर्भ में दोनों बच्चे आए, दोनों इकट्ठे नहीं आए, एक एक करके आया। दोनों इकट्ठे नहीं आए, एक एक करके आया। हम क्या सोचते, पहले कौन आया होगा? हाँ? बड़ा कौन है? हाँ, वो छोटा है, क्योंकि पहले याकूब आया अपनी मां के पेट में और ईसाऊ, तो फिर बड़ा कौन है? वो तो दुनिया में जब आया ईसाऊ पहले, तो उसको बड़ा कहा गया, लेकिन पहले कौन आ गया था? याकूब बड़ा वही था। अब ध्यान से सुने, जैसे ही ईसाऊ पैदा हो रहा है, वचन में पढ़ा ना, याकूब ने क्या किया था? जब ईसाऊ मां के पेट से पैदा होकर बाहर आ रहा है, तो याकूब कुछ एक्शन कर रहा है। बोलिए बोलिए। उसने उसकी एडी को, ईसाऊ पैदा हो रहा है और याकूब के नन्हे से हाथ ने ईसाऊ की एडी को आगे कौन है? याकूब। नो बोलिए बोलिए, आगे कौन है? पीछे कौन है? एक दिन मेरे यीशु ने कहा जो पीछे है और जो आगे है, तो यही तो था यीशु मसीह की पिक्चर के सामने। तो क्या ये याकूब धोखा कर रहा है? बुद्धिमान बच्चे बुद्धिमान ही पैदा होते हैं, ये याद रखें। बुद्धिमान बनते नहीं है वो। अगर वो यहोवा की ओर से बुद्धि उनको दी गई है तो वो पैदा होते ही बुद्धिमान होते हैं। आमीन बोलेंगे? आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब बच्चे जो हैं वो पढ़ने लगे। बच्चे जो, याकूब ने बता दिया पहले मैं मां के पेट में आया था, बड़ा मैं हूं और बड़ा मैं ही रहूंगा। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ठीक है, पढ़े बेटा आगे थोड़ा सा। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी। अब सुनो, भेड़ और भेड़िए इकट्ठे रह सकते हैं? तो अब देखो क्या हो रहा है। ईसाऊ क्या है? भेड़ हो ही नहीं सकती। हाँ, वो भेड़िया है। वो खुश नहीं है याकूब से। उसको पता है ये धर्मी बनेगा और याकूब को पता ये अधर्मी बनेगा। एक ही मां से वो खुराक ले रहे हैं, एक ही मां के पेट में है। विचार आज बोलिए, एक ही थाली में खाया होता है, एक ही मां के दूध से दूध पिया होता है। विचार में कितनी मिलती? आमीन बोलिए। हालेलुया। ठीक है, थोड़ा सा और आगे चले बेटा।
और मैं यहोवा की इच्छा पूछने को गई। मैं यहोवा की इच्छा पूछने गई, किसके पास? शेम के पास, नूह के बेटे के पास। क्योंकि मिल्की सदक जो है, जिसको अब्राहम अपनी टाइप देता है, क्या देता है? ये क्या होता है? हमने तो नहीं कभी सुना इसलिए नहीं कभी दिया ही नहीं। हमें तो नहीं पता कैसे होगा? जब ये बात आती है तो लोग कहते पैसे के ऊपर प्रचार हुआ। आमीन बोलेंगे? हालेलुया। ये मेलिकी सदक है जिसको अब्राहम ने अपनी सारी चीजों का, ये कोई और नहीं है, ये नूह का बेटा शेम है और ये जाजिक है। रिबेका उसके पास नहीं है, क्योंकि जाजिक वो व्यक्ति होता था जो इंसानों से लेता था, यहोवा को देता था, यहोवा से लेता था, इंसानों को देता था। रिबेका को बताया गया, सारी स्टोरी रिबेका को बता दी। ठीक है, आगे बढ़ेगा। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसने प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम में था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इस्साक 60 वर्ष का था। बस कितने वर्ष का था जब शादी हुई? 40 वर्ष का। शाबाश। और अब कितना टाइम हो गया याकूब और ईसाऊ पैदा हुए? 60, यानी कि 20 साल तक वो बांझ रहे। 20 साल तक उन्होंने बच्चे की आशीष नहीं पाई। ये याद रखें, बच्चे यहोवा की ओर से हैं। किसकी ओर से हैं? बट यहोवा नहीं चाहता कि औरत बे औलाद रहे, लेकिन याद रहे हमें विश्वास में रहना है। हमें आइजक और रिबेका विश्वास में रहे। और समय वो आया जब आइजक बुजुर्ग हो गया और उसने ये सोचा कि मैं अपने जीते जी आशीष जो है किसको दूं? बड़े। आप बाइबल पढ़ा करो यार, आप लोग बाइबल नहीं लगता पढ़ते। अगर बाइबल नहीं पढ़ोगे स्वर्ग नहीं जाओगे, तो मैं आपको पक्का कह देता हूं। और यहाँ हमारी रिहर्सल है वचन को इकट्ठा करने की। हम ये तो कह देते एक दिन अकाल पड़ेगा, ना रोटी ना पानी का, बल्कि यहोवा की वाणी। तो वाणी अंदर ही नहीं होगी। आमीन बोले। तो आइजक ने फैसला लिया अपने जीते जी क्या करूं? बड़े बेटे को ये बात सुन ली। रिबेका ने ये बात सुनी। क्या रिबेका चाहती बड़े को आशीष मिले? वो तो सारी आशीष बात खराब करेगा। वो तो जो उसे आशीष मिलेगी संसार में चला जाएगा। वो चाहती है आशीष किसको मिले? बोलिए बोलिए। क्या रिबेका पक्षपात करती है? माँ और बाप को बच्चों का पता होता है, और जो सही होता है सारा सब कुछ उसके लिए सही करते हैं माँ बाप। जो गलत होता है तो माँ बाप उसके लिए गलत नहीं करते, वो खुद ही गलत होता है। माँ बाप चाहते हैं कि वो भी सही हो जाए। जब ये बात रिबेका ने सुनी और उसके बाद रिबेका चाहती थी कि आशीष किसको मिले? बोलिए बोलिए। बाप क्या चाहता था? बाप किसे प्यार करता है? माँ किसे प्यार करती है? ये तो फिर वो स्टोरी तो फिर हमने वहीं पर लाकर रख ली। माँ याकूब को क्यों प्यार करती है? वचन के अंदर लिखा वो बहुत सीधा था। वो बहुत सीधा था और काम
काम तो बड़ी बुद्धिमानी के कर रहा बंदा भी, पेट में ही है तो अपने आप को साबित कर दिया मैं धर्मी हूं। पेट में ही है तो धर्मी अधर्मी आपस में मेल नहीं खा रहे, आत्मा और शरीर आपस में नहीं मेल खा रहे। पैदा होते ही भाई कैदी को और ये बता दिया हक मेरा है, मेरा ही रहेगा। हालेलुया बोलेंगे। अब वो टाइम आ गया है कि अब बाप और चाहता है मैं अपने बेटे ईसाऊ को आशीष दूं, लेकिन रिबेका चाहती है मेरे बेटे याकूब को मिले। पर रिबेका ये काम नहीं कर सकती। ये तो आइज़ेक की जो उनका पापा है वो ही कर सकता है। तो आइज़ेक ने ईसाऊ को कहा, ईसाऊ तो ऐसे कर, जल्दी से एक बढ़िया सा जंगल में जानवर मार और बनाकर लेकर आ, उसकी सुगंध लो और फिर मैं तुझे। ये तो बात पता चल गई किसको? अच्छा मुझे बताएं, क्या रिबेका अपने पति के खिलाफ जा रही है? कुछ बातें ऐसी होती हैं, पति भी उस काम को समझ नहीं पाते जो काम वो करने जा रहे हैं, लेकिन पत्नी वहां पर मार्गदर्शन करती है। पत्नी वहां पर तो एक मार्गदर्शन करने वाला चाहिए ना। अच्छा, जब मैं थोड़ा सा इस टॉपिक से हट रहा हूं और फिर मैं आऊंगा वापस। आपको पता है जब यहोवा ने मिट्टी से हर जानवर को बनाया, पक्षी को बनाया और आदम के पास लाया हाथ जोड़ा बनाकर, और आदम ने उनका नाम तो रखा, वो हो गया, और उसके बाद वो सारे चले गए और आदम बोलिए आदम। अब यहोवा ने क्या कहा? आदम का अकेले रहना क्या करूंगा मैं? इसके लिए सहायक बनाऊंगा। इसके लिए यानी कि उसे मददगार भी कहेंगे, बेसहायक को मददगार। हम इसके लिए क्या, मैं इसके लिए क्या बनाऊंगा? बोलिए मददगार। कौन है मददगार? किसके बारे में बात कर रहा हूं? बोलिए क्योंकि हमारा माइंड यहीं सेट है। ठीक है, जैसे आपके पास इस्राइल है तो राखिल बहन उनकी मददगार है, चलो ठीक है हम मान लेते हैं मददगार। फिर इनका मददगार कौन है? तो यहोवा ने तो ये नहीं कहा कि जो औरत मैं बना रहा हूं वो मददगार है, वो आदम की मदद करेगी और मैं उसकी मदद करूंगा। ये तो लिखा ही नहीं कि लिखा है, लेकिन हमारा माइंड कहां सेट है? वाइफ तो चलो पति की मददगार बन गई, पर वाइफ को भी तो मदद की जरूरत है या नहीं है? उठा दीजिए, कोई नहीं, उठा लो। वचन बहुत जबरदस्त है, अगर निकल गया तो निकल जाएगा। सो ना जरा थोड़ा सा 5 7 10 मिनट रहे मेरे साथ। नहीं आपको इंटरेस्ट नहीं इस वचन में? वापस चल जाए। हमारा माइंड कहां सेट है? बोलिए यही है ना सेट? जी नहीं, हवा को बनाने से पहले वो मददगार की बात कर रहा है। यहोवा को पता है ये गुनाह करेगा और मैं मददगार भेजूंगा। कौन? यीशु मसीह। आमीन बोलेंगे? आमीन। बच्चे नहीं सारा उल्टा कर दिया। प्रचार क्या सुनते हम? ओ यहोवा ने आदम के लिए मददगार बनाया। कौन मददगार बनाया? यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं अपने पिता से मांगूंगा, वो तुम्हें मददगार भेज देगा तुम्हारे गुनाह से तुम्हें बचाने के लिए। क्या औरत रूपी मददगार गुनाह से बचा सकती है? तो फिर इसको अपने दिमाग से डिलीट मार दीजिए कि औरत मददगार नहीं है। कौन मददगार है? कौन मददगार है? क्योंकि औरत को तो खुद मदद की जरूरत है, तो वो कैसे मददगार हो सकती है? मेरा यीशु इसलिए मददगार बना क्योंकि उसको मददगार की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वापस आए
मैं बताऊंगा इसके ऊपर भी डिटेल से आप लोगों को, क्योंकि बहुत सारी चीजों के ऊपर हमने ऐसे माइंड बना के रखा हुआ है, उस वो ही जब हम बोलेंगे वो ही चीजें हमारे मन में आ जाएंगी, सामने आ जाएंगी। ठीक। तो रिबेका ने इस बात को सुन लिया कि आज ईसाऊ को आशीष मिलनी है, तो उसने यकूब को तैयार किया। यकूब को तैयार किया। बोलिए बोलिए, यकूब को तैयार किया। कैसे बोले, यकूब को। तैयार किया। और रिबेका ने खाना तैयार किया। उसके आने से पहले जो खाना आइजक को पसंद है, क्योंकि रिबेका से बढ़कर आइजक की कोई पसंद नहीं चाहता, और रिबेका को पता है आइजक को क्या पसंद है, कैसा टेस्ट उसे चाहिए, उसने वैसा ही टेस्ट बनाकर यकूब को तैयार किया। यकूब को बोलिए बोलिए। अच्छा, क्या किया यकूब को तैयार, कैसे किया? आपकी बाइबल स्टडी भी हो रही है ये साथ साथ, कैसे तैयार किया? बोलिए बोलिए। उसने हाथों के ऊपर और बॉडी के ऊपर नहीं, सुने जब बागी अंदर से आदम को बाहर निकाला, यहोवा ने आदम को एक कोट दिया था, और वो कोट उसकी अथॉरिटी थी, उसका अधिकार था। आदम मर गया, कोट सेत के पास चला गया, सेत मर गया, कोट हनोक के पास आ गया, हनोक ऊपर चला गया, कोट मथुसला के पास आ गया, मथुसला मर गया, कोट नूह के पास आ गया, नूह की डेथ हो गई, कोट शेम के पास आ गया। ओ शेम से उसके बेटे ने कोट को चुरा लिया। जब चुरा लिया, सुने ध्यान से, तो वो कोट जो है उसके घर में जब बेटा पैदा हुआ, उसका नाम नमरोद रखा, और नमरोद ने उस कोट को ले लिया। और इतिहास ये कहता है, जब कोई उस कोट को पहनता है, आकाशीय शक्तियां उसके अंदर काम करना शुरू कर देती है। हालेलुया। और इतिहास ये कहता है, नमरोद का कत्ल ईसाऊ ने कर दिया। नमरोद का कत्ल, कोट किसके पास आ गया? हाँ, ईसाऊ ने कोट अपनी मां के हवाले कर दिया, क्योंकि वो अपनी बीवियों के ऊपर विश्वास नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? हाँ, वो अन्य। अब वो कोट किसका कोट है? ईसाऊ का। आदम का कोट। किसका कोट है? आदम का कोट पहनकर यकूब बाप के पास अंदर आया है। हालेलुया बोलिए। आइजक की नजरें जो है वो कमजोर हो गई। ऐसा नहीं लिखा वो कमजोर हो गई, लेकिन उसको लिखा है कि उसको दिखाई नहीं देता। कभी टाइम आया, मैं बताऊंगा इसके ऊपर भी उसको क्यों नहीं दिखाई देता था। उसने जब सुनने के अंदर किसी के आने की आवाज सुनी, तो उसने कहा, ईसाऊ आ गया। ईसाऊ बेटा इतनी जल्दी आ गया। आपको पता है यकूब ने क्या कहा? इलोहिम ने मेरी मदद की। इलोहिम ने मेरी मदद की। वैसे बोले, इलोहिम ने मेरी मदद की, और मैं जल्दी शिकार लेकर आया, और मैं तेरे आपके लिए खाना तैयार करके लाया। कहता मेरे पास था। उसने टटोलना शुरू किया। टटोलते उसके हाथों के ऊपर क्या? किसके हाथों के? आप सुन ध्यान से। कहता हाथ ईसाऊ के, आवाज हाथ किसके? ईसाऊ के। और आवाज यकूब की। क्या तू ईसाऊ है? उसने क्या कहा? हाँ मैं। नहीं। क्या अभी तक आइजक को पता नहीं चला कि ये मेरा बेटा ईसाऊ नहीं है, यकूब है? क्या पता नहीं चला?
भाई पिक्चर से तो ऐसे लग रहा नहीं पता चला, नहीं लाके क्या उसे पता। जैसे ही उसने एंट्री की थी उसने कहा था इलोहिम ने मदद की है, ईसाऊ ने कभी भी यहोवा का नाम नहीं लिया था। ईसाऊ ने कभी भी यहोवा का नाम जैसे ही, क्योंकि ये नाम तो कौन लेता था, याकूब ही लेता था। उसको तो पता चल गया था ये तो मेरा ही बेटा कौन है, कहता मैं यही तो चाहता था, मैं तुम्हें आशीष दूं। आमीन बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया। अच्छा ठीक है, ध्यान से सुनिए। बाहर कौन है, ईसाऊ। अंदर कौन है, बोले बोले बाहर कौन है, अंदर कौन है, एक दिन मेरा यीशु जमीन के ऊपर आया, आप और मेरे सारे गुनाहों के वस्त्रों को उसने पहन लिया। एक दिन यीशु जमीन के ऊपर आया, याकूब रूपी यीशु जमीन के ऊपर आया, मेरे और आपके गुनाहों के वस्त्रों को, और बाप के सामने चला। बाप बाहर से देखता है गुनाहगार, अंदर से देखता है ये तो मेरा बेटा है। हालेलुया बोलिए। तो अब आइज़ेक अपने बेटे को आशीष दे रहा है, किसको, बोलिए बोलिए, जब यीशु ने ये स्टोरी रखी थी, सांपों की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह, और ये दोनों काम किस में देख रहा था, बोलिए बोलिए, फिर से बोले, फिर से बोले। याकूब ने आशीष ली नहीं, क्योंकि उसने तो पेट में ही आशीष ले ली थी, ये तो पिक्चर पूरी हो रही थी। लेकिन लोग क्या कहते हैं, याकूब क्या था, बोलिए बोलिए, तो है कैसे, कोई लगा आपको, लगा कि उसने कोई धोखा किया। अब आशीष जब ले लिए ना, इतने बड़े बड़े शब्द आइज़ेक ने उसके लिए बोले हैं, और उसके बाद उसको पता है ईसाऊ आ गया है, और ईसाऊ को अगर पता चला कि बाप ने आशीष याकूब को दे दी, वो तुझे मारेगा, इससे अच्छा है तू अपने मामू के पास जाए। मामे बड़े प्यार करते हैं, बगाड़ दे क्यों होगा, किसके पास चला जा, मेरे और इस्राएल से बढ़कर मामुओं के बीच में कोई नहीं रहा तो याकूब जरूर रहा होगा। याकूब तो 20 साल ही रहा, हम तो पता नहीं 40 साल ही रहे। कहा चला जा, मामू के पास। देख लो, आइज़ेक के ससुराल में नहीं भेजा उसको, कहा भेजा, क्योंकि मामले क्या करते हैं, हालेलुया बोलिए। इसके बीच में बहुत सारी स्टोरी है, 20 साल की बीच की बहुत सारी स्टोरी है, लेकिन मैं उस स्टोरी को नहीं छेड़ रहा हूं। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूं कि याकूब अपने मामू के घर में 20 साल रहा। कितने साल, 20 साल। यहोवा ने बहुत आशीष दी उसे। हम अपने मामुओं के पास रहकर हमने बड़ी आशीष पाई। आमीन बोलेंगे। आजकल तो पता नहीं मामू है या भांजे है या भांजे नहीं, पता नहीं। आज से 30-35 साल पहले तो अलग था सारा माहौल। अब मैं आपको स्टोरी वहां पर लेकर जाना चाहता हूं। अब लुबान के घर में 20 साल रहते हुए उसकी बीवियां भी हैं, उसके बच्चे भी हैं, उसकी संपत्ति भी है। अब उसने फैसला लिया है मैं वापस अपने जमीन की ओर जाऊंगा। और जैसे ही वो जमीन की ओर बढ़ने लगा, ईसाऊ को पता चल गया। ईसाऊ को पता चल गया। कौन से नजरिए से आएगा वो ईसाऊ याकूब के पास? प्यार से, गुस्से से, मारने के लिए, बचाने, कैसे आएगा? बोलिए बोलिए। कितने साल के बाद मिला? 20 साल। याद रख लीजिए, 20 साल के बाद भी प्यार नहीं है, नफरत ही है। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, पर नफरत वही रहती है। ईसाऊ जैसे ही उसने ईसाऊ को देखा, उसने अपनी बेटी को छुपा दिया। याकूब ने अपनी बेटी दीना को छुपा दिया। वो डरता था ईसाऊ से।
उसने उसके बेटों को देखा, उसकी पत्नियों को देखा। याकूब इतना डरा हुआ था, उसके लिए उसने बहुत सारी संपत्ति की पेशकश की ईसाऊ को कि मैं संपत्ति दे दूंगा और ये वापस चला जाएगा। लेकिन ईसाऊ ने एक बात कही, कहता मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास। अच्छी बात है बुरी बात? बोलिए, क्योंकि माइंड यही सेट है कि ऐसी अच्छी बातें फिर नहीं, ये बुरी बात है। आप अच्छी बात याकूब बताने जा रहा है, कहता साऊ तेरे पास बहुत कुछ है ना, पर मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास। दोनों में फर्क है, कितना फर्क है? तेरे पास बहुत कुछ हो सकता है और तेरे पास यहोवा नहीं है। मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ होने का अर्थ है मेरे पास बरकत रही, बरकत को देने वाला है। आमीन बोलेंगे? और बरकत तो नहीं मिलती है जो सांपों की तरह और कबूतर की तरह। तो ये कौन था? बोलिए बोलिए, फिर से बोले। और लिखा है इज्जत तेरी बढ़ाएगा ना यहोवा, इज्जत तेरी बढ़ाएगा। और नहीं, इज्जत तेरी बढ़ाएगा याकूब का यहोवा। याकूब के घराने के ऊपर जादू टूटा। हालेलुया बोलेंगे? हमने यहाँ तो बहुत बार पढ़ा है अब्राहम का यहोवा, आइजक का यहोवा, याकूब का। लेकिन जब आशीष की बात आती है, फिर इज्जत की बात आती है, तो वहां पर ये नहीं कहा इज्जत तेरी बढ़ाएगा अब्राहम का यहोवा, नहीं, वहां पर एक नाम रखा है। बोलिए बोलिए, फिर से बोले। हालेलुया। तो किसकी स्टोरी सुन रहे हो? हाँ, जिसकी पिक्चर को यीशु मसीह ने अपनी आंखों के सामने रखकर लोगों के सामने रखा, और वो लोग इन बातों को जानते थे कि याकूब से बड़ा बुद्धिमान नहीं है और उससे भोला भी कोई नहीं है। यीशु मसीह ने दो जानवर सामने रखे, सांप सांप की तरह नहीं, उसका जो गुण है, कबूतर की तरह नहीं, कबूतर का जो गुण है। जब ये बातें मैं और आप अपने जीवन में लाएंगे तो मैं विश्वास करता हूं हम याकूब के यहोवा से आशीष आमीन बोलेंगे। हालेलुया हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करके सारी कलमा, सारा आदर, सारा सलाम यीशु मसीह के नाम को दें। वो अपने लोगों के बीच में है, उसने वादा किया है कि जो कुछ मेरा नाम लेकर मुझसे मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, मेरे साथ प्रार्थना करें।